नमस्कार एवरीवन। आज हम लेके आए हैं कि किस तरह से एक पेरेंट है वो बेटर पेरेंटिंग के थ्रू अपने बच्चे को एक प्रॉपर लाइफ ओरिएंटेड टास्क है वो असाइन करता है और किस तरह से बच्चे के कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उस बच्चे को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। इसी के बिहाफ पे नवजीवन सीबीएसई एकेडमी की स्टूडेंट हिमांशी यादव है, वो आपके सामने बताएगी किस तरह से हमारे लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हमारे लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के जो की फैक्टर्स है जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, डांस है, योगा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हैं आज हिमांशी अपने साथ शेयर करेगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिससे आगे चल के बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। सो वेलकम हिमांशी। माय फर्स्ट क्वेश्चन, why school is important for the holistic development? सर स्कूल में बहुत सब्जेक्ट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा साइंस मैथ्स सब पे इक्वली फोकस होता है। इंग्लिश हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कोचिंग्स में इंग्लिश हिंदी पे मतलब ध्यान ही नहीं होता, वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह उधर पढ़ाया जाता है। और जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इधर आईटी है, एडिशनल सब्जेक्ट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्कूल के अंदर डांस, सिंगिंग, गेम सब होता है, मेंटली और फिज़िकली डेवलपमेंट होता है। कोचिंग के अंदर स्ट्रेस बहुत होता है और टाइम बहुत कम होता है खुद को देने के लिए। तो हिमांशी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हर एक पेरेंट है वो ये चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी है अर्ली स्टेज के अंदर ही कोचिंग में एडमिशन ले लें और वो अर्ली स्टेज में ही बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर ले। क्या किस तरह से गाइड करेंगे आप पेरेंट को इस बारे में? सर ज़्यादा जल्दी एज में कोचिंग में एडमिशन लेना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मतलब कि फिर मेंटली वो स्ट्रेस में रहता है और जो बाकी सब्जेक्ट है, बाकी एरियाज़ है, वहाँ पे वो ज़ीरो जाता है। और कोचिंग हर बच्चे के लिए है भी नहीं। तो किन बच्चों के लिए कोचिंग है? सर जो बच्चे स्टार्टिंग से कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मतलब वो मैनेज कर सकते हैं कोचिंग और स्कूलिंग एक साथ, क्योंकि बोर्ड क्लासेस में जितना वेटेज साइंस और मैथ का है उतना इंग्लिश और हिंदी का है। तो जो बहुत ऑलमोस्ट लेस देन 5% बच्चे होते हैं जो कोचिंग के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। ओके। लेकिन अभी जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट क्लास 6 ऑनवर्ड ही कोचिंग में मूव कर रहे हैं, क्या उस एज के अकॉर्डिंग ये कोचिंग के लिए या उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल थिंग है या नहीं है? सर ये बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि वो साइंस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मैथ्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो 11th 12th के अंदर टीचर स्कूलिंग में भी करवाते हैं। वो कुछ नया नहीं है, बल्कि वो अपना लॉस ही कर रहे हैं। बाकी एरियाज़ में वो लैग बिहाइंड है बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो आप क्या बताना चाहेंगे आज के पेरेंट को कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाई को किस रूटीन में करना है? बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है या नहीं है? बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो इन बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताएं कि किस तरह से एक स्टूडेंट के सामने एक मेंटल कंडीशन उसकी क्या हो जाती है, वो किस तरह से वो प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसका सोल्यूशन किस तरह से करना चाहिए हमें? सर आई थिंक स्कूल ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो कोचिंग में मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। जैसे मैं पहले स्केच में बहुत अच्छी थी, तो लेकिन कोचिंग में इंगेज होने के बाद मेरे को स्केच करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, स्केच का कुछ भी करने का टाइम नहीं था। मेंटली बहुत स्ट्रेस फील होता है, उधर स्टडी मटेरियल भी इतना ज़्यादा होता है, आप उसको कवर नहीं कर पाते। और आपकी स्कूलिंग वो सोचते हैं कि दोनों चीज़ें साथ में मैनेज हो जाएगी, पर नहीं होती। आपकी इंग्लिश हिंदी बहुत इफेक्ट होती है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत ख़राब हो जाती है। और साइंस मैथ्स भी कुछ इतनी ज़्यादा खास अच्छी नहीं होती। स्कूलिंग में भी सेम चीज़ें करवाई जाती है और स्कूल के अंदर हर स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट किया जाता है। कोचिंग में प्रिविलेज होते हैं, जो ज़्यादा अच्छा होता है उनको बाद में साइड कर लिया जाता है और रिजल्ट भी उन्हीं का दिखाया जाता है। मतलब कि जो डिस्पैरिटीज़ होती है कोचिंग्स में वो हाइड हो जाती है। स्कूलिंग के अंदर हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करते हैं। ओके। तो एनसीईआरटी का क्या रोल है लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए? सर एनसीईआरटी बेस है, मतलब कि एनसीईआरटी से बेसिस है। नीट जेईई सबके लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। उधर एनसीईआरटी तो पढ़ाते ही नहीं है, वो खुद का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो देखा, हिमांशी यादव जो 10th क्लास की स्टूडेंट है नवजीवन सीबीएसई एकेडमी की, उन्होंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप स्टूडेंट्स को कहीं पे भी आप कोचिंग के लिए लेके जा रहे हैं या स्कूल के लिए लेके जा रहे हैं,
एटलीस्ट बच्चे से आप पूछें वो करना क्या चाहता है, और उसके लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चा जिस स्टेज में है उस स्टेज से भी वो वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है। थैंक यू।